बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम और फजल के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और क्विक सैंडविचेस। ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच बहुत ही बड़ा मसला होता है शॉर्ट टाइम में कोई रेसिपी बनाना और फिर बच्चों को खिलाना, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये बच्चों और बड़ों के लिए इक्वली बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बहुत ही मज़े की, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं, यानी फुल ऑफ टेस्ट भी और टाइम की बचत भी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। इसके लिए कुछ ब्रेड्स लिए हैं, इसके अलावा ब्रेड्स के अलावा इसके अंदर जाएंगी जी कुछ वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी बनेगी। यहाँ पे मैंने ली है शिमला मिर्च, उनको बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा गाजर ली है, इसको भी बारीक कटिंग कर लिया है यानी चॉप कर लिया है। इसके अलावा हरा धनिया लिया है, इसको भी बारीक कटिंग करके रख लिया और 2 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी बारीक कटिंग करके रख लिया है। 4 टेबलस्पून दूध जाएगा। खुश्क मसाला जात में सुर्ख दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च बारीक पीसी हुई 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा जाएंगे जी इसके अंदर 2 अदद अंडे। आप चाहें तो ये क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर ऐड करेंगे जी 2 अदद अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएंगे जी 2 अदद अंडे और फिर सारी वेजिटेबल्स 1 बाय 1 करके इसके अंदर ऐड करेंगे और सारी वेजिटेबल्स अच्छे से आपने इसके अंदर ऐड करनी है और मिक्स करनी है। देखें ऐसे कटिंग सेम आपने करनी है और आप चाहें तो कुछ वेजिटेबल्स को बढ़ा भी सकते हैं, यानी बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कटिंग का आपने ख्याल रखना है, कटिंग सेम ऐसी ही करनी है। इस रेसिपी में ऐसी कटिंग बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब अच्छे से इनको बीट करना है यानी मिक्स करना है। मिक्स करते हुए इसके अंदर जाएगा जी दूध। दूध इस वजह से ऐड किया है कि इसके अंदर जो खुश्क मसाला जाता है वो अच्छे से हल हो जाए। अगर आपके पास दूध अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह पे 4 टेबलस्पून वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इस वजह से ऐड किया जाता है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, अदरवाइज आपका नमक वैसे ही रह जाएगा। आप चलते हैं जी सैम्पलिंग की तरफ, यानी हमने इनको कैसे तैयार करना है। तो ब्रेड को हमने प्लेट के अंदर रख लिया और इस तरह कटिंग आसानी के साथ करनी है। कोशिश कीजिएगा कि नाइफ थोड़ी सी शार्प हो ताकि आसानी के साथ सारा जो ब्रेड है वो अंदर से कटिंग हो जाए। अब यहाँ पे इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात तो यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कटर हो तो आप इस तरह का जो सैंडविच है वो तैयार करेंगे, यानी विदाउट कटर भी आप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी के साथ इसके अंदर से निकल गया है। हमारे ब्रेड और बैटर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। अब चलते हैं जी तैयारी की तरफ। एक पैन लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन के अंदर हम ऑयल यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून या 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल बिल्कुल बेस्ट है। उसके अंदर इस तरह अपने ब्रेड को रखेंगे और कोशिश करनी है बैटर डालने से पहले कि ये जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका हो। ये देखें आपने बैटर किस तरीके से डालना है, पहले थोड़ा सा डालना है तो आपने कोशिश करनी है वो थोड़ा सा नीचे स्टिक हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा पैन गर्म होगा उसके अंदर बैटर डालेंगे तो एक जगह पे ठहर जाएगा। अगर थोड़ा सा निकल भी जाए तो आप उसको मैनेज कर लें और इसके ऊपर वो रख देंगे जी पीस जो बाहर निकाला था। आप 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद इसको टर्न करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है। और अब 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पे पकाना है। तो देखिएगा कि दूसरी साइड से जब इसको कुक करेंगे तो उधर भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल कम वक्त में यानी 2 से 3 मिनट में हमारा सैंडविच बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। 2 मिनट के बाद इसको करते हैं जी टर्न। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है और जैसे ही कलर आ जाए यानी ये कुक हो जाए तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त कलर है। टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर कैप्सिकम है और गाजर है। कैप्सिकम से और गाजर से यानी शिमला मिर्च और कैरेट से इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा अब इसके अंदर रखा है और दूसरे के अंदर भी हम ऐसे ही बैटर डाल देंगे और ऐसे ही इसके ऊपर पीस रखेंगे थोड़ी देर के बाद यानी 2 मिनट के बाद। तो नीचे से भी कुक हो चुका होगा और इसको अब टर्न करेंगे। देखिए बनाना कितना आसान है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, टाइम की भी बचत और चीज़ें भी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी, इंग्रेडिएंट भी इसमें बिल्कुल थोड़े से जाते हैं और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें दूसरा भी तैयार हो गया है। इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे ऐड कर लेंगे, सारे बना लेंगे। लेकिन अब जो दूसरा मेथड है कि अगर आप एक पैन में 2 बनाना चाहें तो आप 2 भी इजीली असेंबल कर सकते हैं। देखें मैंने एक पैन में 2 रखे थे, दोनों को रखने के बाद इसको कुक किया है। इसका भी सेम वही मेथड है कि यानी 2 मिनट के लिए आपने एक साइड से कुक करना है, 2 मिनट के बाद दूसरी साइड से कुक करना है, यानी आपकी टाइम की भी बचत और बहुत ही जल्दी हमारा जो नाश्ता है, हमारा जो लंच है बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इजीली इसको भी टर्न कर सकते हैं।
और दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको कुक करने के बाद इसको करते हैं जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लंच है, हमारा जो ब्रेकफास्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने तैयार किया है आज की इस रेसिपी को। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी फेवरेट केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो जाती है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।